पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचन के फादर और बाकी जितने भी सेक्ट के लीडर होते हैं उन्हें लियो अपने सेक्ट के अंदर बुलाता है और वहाँ लाने के बाद वो सभी से कहता है हम सबको एक साथ हो जाना चाहिए ताकि हम इस पूरे के पूरे नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी को काफी ज्यादा पावरफुल बना सके। जिसके लिए कुछ लोग तो मान जाते हैं लेकिन कुछ लोग इसके लिए मना कर देते हैं और जो मना करते हैं उनमें मूचन के फादर भी शामिल होते हैं। इस चीज से गुस्सा होकर लियो वहाँ पर अपने फादर को बुला लेता है जिसका नाम जिंगशन होता है और वो अभी फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल पर है। इसलिए वो आते साथ ही सभी को धमकाना शुरू कर देता है कि अगर तुमने मेरे बेटे की बात नहीं मानी तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। लेकिन तब भी कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचन के फादर और बाकी जितने भी सेट के लीडर लोग ने मना कर दिया था वो सभी वहाँ से बाहर निकल कर आ गए होते हैं। जहाँ मूचन के फादर सभी से कहते हैं हमें तैयार रहना होगा कि ये जिंगशन इतने आसानी से तो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। अगर हम एक साथ हो जाएं तो हो सकता है कि जिंगशन का अच्छे से मुकाबला कर पाए, वरना अगर हम अलग अलग रहेंगे तो वो एक ही अटैक करते हुए हम सभी को एक साथ खत्म कर देगा। जिस पर सारे लोग भी मान जाते हैं। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं वहाँ पर जिंगशन आ जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो उनसे कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। आज जिसने भी मेरे बेटे की बात नहीं मानी उसे मरना होगा। तब उसकी ऐसी बातें सुनकर सबसे पहले मिस्टर तांग जिंगशन से फाइट करने के लिए जाते हैं लेकिन वो एक ही अटैक करते हुए उन्हें वहां से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद अब सारे के सारे लीडर एक एक करके जिंगशन को घेरना शुरू कर देते हैं। तब जिंगशन उनसे कहता है तुम लोगों के अंदर काफी अच्छी पावर्स है, इसलिए मैं तुम्हें बिला वजह ही जान से नहीं मार देना चाहता। इसलिए मैं तुम लोगों को एक और मौका देता हूँ। अगर तुम हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हो तो बता दो, और अगर तुमने इस बार भी मना किया तो मैं तुम लोगों के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाने वाला। लेकिन तब भी मूचन के फादर का वही जवाब होता है कि हम लोग आपके सेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम सब अपने अपने सेट को अपने अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर जिंगशन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अपने काफी खतरनाक चेन को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ वो उनसे ये कह रहा होता है आज तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिए ताकि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, लेकिन तब भी तुम लोग नहीं माने। ये देखकर मूचन के फादर अपने स्पिरिचुअल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से जिंगशन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो एक ही सेकंड के अंदर उस बर्ड को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी चेन का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब काफी ज्यादा देर होती उससे पहले ही वहाँ पर मूचन और बाकी भी आ जाते हैं। जहाँ मूचन अपने फादर को ऐसा लड़ते हुए देखकर काफी परेशान हो जाता है। वहीं उसके अंकल कहते हैं अब मैं सारी चीजें समझ गया कि इस लियो ने बहलाकर सभी को यहाँ पर बुलाया था ताकि अपने फादर को दिखाकर सभी से सरेंडर करवा सके, और इन लोगों ने जब मना कर दिया होगा तब इसका फादर सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। ये अपने फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल पर होने का फायदा उठा रहा है। इसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन तब मूचन अपने फादर को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके अंकल उसे रोकते हुए कहते हैं क्या लगता है तुम्हें कि तुम इतनी आसानी से इस फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल वाले बंदे को हरा दोगे? ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। अभी तो तुम ठीक तरह से डिवाइन सोल लेवल पर भी नहीं पहुंचे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल वाले बंदे को हराना इतना आसान काम होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे तो तुम्हारे फादर भी ठीक से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो तुम्हारे फादर से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मूचन तब भी उनसे कहता है मैं ऐसे अपने फादर को मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन तब भी मैं इस जिंगशन से लड़ने के लिए जरूर जाऊंगा। लेकिन उसके अंकल कहते हैं अभी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ से नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी में चले गए और वहाँ जाकर तुमने 3 साल अपना कल्टीवेशन किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल को भी क्रॉस कर लोगे और उसके बाद तुम इस जिंगशन से अपना बदला ले सकते हो। लेकिन अभी तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स नहीं है कि तुम इससे फाइट कर सको, इसलिए जो होता है वो तुम्हें यहीं पर खड़े होकर देखते रहना पड़ेगा। तुम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, वरना तुम अभी ही मारे जाओगे और उसके बाद भी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा कि तुम इस जिंगशन से अपने फादर का बदला ले सको। वही मूचन के फादर और बाकी सारे के सारे लीडर अब एक साथ अपने अटैक की तैयारी करना शुरू कर देते हैं ताकि सभी एक साथ मिलकर इस जिंगशन से फाइट कर सके। लेकिन तब भी जिंगशन इनके सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसकी चेन इतनी खतरनाक होती है कि उसके सामने कोई टिक भी नहीं पाता। वो उन सभी से कह रहा होता है क्या तुम लोग बस यही कर सकते थे? तुम्हारे पास तो कोई भी पावर्स नहीं है। तुमने अगर मेरी इस चेन को ही तोड़ दिया तभी मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक हो, लेकिन तुम तो मेरी
मेरी चैन को भी टच नहीं कर पा रहे हो तो तुम मुझसे क्या फाइट करोगे। वही मूचेन ये सारी चीजें देखकर काफी परेशान हो गया होता है और वो वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाता है, जहाँ आकर वो सबसे पहले जियू से पूछता है, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम किसी फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल वाले बंदे को मार सकती हो। जिस पर जियू कहती है, फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल वाले बंदे को हाँ मैं मार सकती हूँ, क्योंकि मेरा लेवल खुद भी फ्यूजन ऑफ हीवन है, और अगर मैं उसे मार नहीं भी पाई तो भी क्या हुआ, उसे काफी कड़ी टक्कर देके उसे हरा तो सकती ही हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो। जिस पर मूचेन कहता है, मेरे फादर फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल वाले एक बंदे से फाइट कर रहे हैं जिनके सामने वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर तुम उनकी मदद करो तो हो सकता है कि वो उस फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लेवल वाले बंदे को हरा दे, और अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार होती हो तो मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, लेकिन वो वादा हमें नहीं अभी बताया जाता। इधर हम जिंगशन को देखते हैं जो अपनी चेन को लिए हुए सीधा मूचेन के फादर और बाकी सारे लीडर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब वो सभी मिलकर अपने अटैक को एक ही में मिला लेते हैं और उसकी मदद से इतना खतरनाक अटैक उस चेन के ऊपर कर देते हैं कि वो चेन वहाँ से चकनाचूर हो जाती है और उसके टुकड़े जमीन पे गिरने लगते हैं, इसलिए सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं मूचेन के अंकल को मूचेन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ दिखाई देता है, ना वो अपनी आंखें खोल रहा था ना वो कुछ कह रहा था, क्योंकि अभी वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है और उसकी फिजिकल बॉडी बस वहीं पर खड़ी होती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर अचानक से मूचेन को हो क्या गया। इधर जियू मूचेन से कहती है, तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया है कि आगे चलकर भी तुम कभी भी मेरी स्पिरिट को रिफाइन नहीं करोगे, तो इस बात पे आखिर मैं भरोसा कैसे कर लूं, क्योंकि दुनिया के सारे लोग मुझे बस इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि मेरी स्पिरिट को रिफाइन करके मेरी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सके, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं कि तुम्हारे अंदर भी वो लालच नहीं है जो बाकी लोगों के अंदर था। जिस पर मूचेन कहता है, तुम तो काफी टाइम से मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हो और इतनी देर तक अंदर होने के बाद तुम्हें मुझ पर इतना तो भरोसा हो ही जाना चाहिए कि आखिर मैं किस तरीके का इंसान हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुमने आज मेरी मदद की तो मैं फ्यूचर में कभी भी तुम्हें रिफाइन करने की कोशिश नहीं करूंगा और अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि तुम्हें इस कैद से भी आजाद कर सकूं। तब उसकी आंखों में इतना जोश देखकर जियू को भी उसकी बातों पे भरोसा होने लगता है और वो खुद में कहती है, जैसा मूचेन दिखाई देता है वो बिल्कुल वैसा ही है, मैंने उसके अंदर कभी भी किसी तरह का कोई लालच नहीं देखा, इसलिए वो मूचेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो उससे कहती है, अगर मैं अपनी पावर्स तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दूं तो अभी तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं बनी कि तुम मेरी पावर्स को संभाल पाओगे, इसलिए तुम्हें मेरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मूचेन कहता है, चाहे इसका परिणाम कोई भी होगा मैं वो सब सहने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपनी पावर्स को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दो ताकि मैं तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस जिंगशन से फाइट कर सकूं। पर जियू अपनी पावर्स को मूचेन के अंदर डालने के लिए तैयार हो जाती है। इधर लियो अब मूचेन के अंकल के पास आ जाता है जहाँ वो सारे लोगों को मारने की कोशिश करने वाला था, इसलिए मूचेन के अंकल उससे फाइट करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं जिंगशन ने अपनी काफी खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल कर लिया होता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही थी, और अब उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है, इसलिए मूचेन के फादर और बाकी सारे लोग भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि वो जिंगशन के इस खतरनाक अटैक से बच सके। इधर जियू मूचेन से कहती है, अगर मैंने अपनी पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दी तो उसकी मदद से तो मैं आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ, भले से इसके लिए तुम्हारी बॉडी को कोई नुकसान हो, इससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, तो क्या तब भी तुम मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हो। जिसमें मूचेन कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम किसी भी इंसान को बिल्कुल चोट नहीं पहुँचा सकती, इसलिए तुम ऐसा गलत कदम तो कभी भी नहीं उठाओगी। ये सुनकर जियू उससे कहती है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे काफी अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए मेरी एक और शर्त है, लेकिन वो क्या शर्त थी हमें अभी नहीं बताया जाता। इधर जिंगशन अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मूचेन के फादर और बाकी सारे के सारे लीडर को वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है, और सारे लोगों की पावर्स मिलकर भी उस जिंगशन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। वहीं लियो भी मूचेन के अंकल से फाइट कर रहा होता है और वो भी उन्हें काफी कड़ी टक्कर देते हुए बहुत दूर उठाकर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करके उनकी जान लेने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ पर मूचेन आ जाता है जो अपने अंदर से जियू की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए सीधा लियो को उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है और उसकी हालत मारते मारते काफी ज्यादा खराब कर देता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर अचानक से इस मूचेन को हो क्या गया, इसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ चुकी है। तब मूचेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके दिखाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आखिर मूचेन अब फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लेवल पर पहुंच चुका है। ये देखकर तो सभी एकदम हैरान थे
उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर अचानक से मू चैन फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल पर कैसे पहुंच गया। इस चीज से तो मू बाई भी एकदम हैरान रहता है कि वो तो अभी स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर ही है और ये मू चैन फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल पर पहुंच गया। वहीं जिंग शैन इतना भी कमजोर नहीं था, वो मू चैन की फिजिकल बॉडी देखकर समझ जाता है कि ये पावर तुम्हारी नहीं है बल्कि तुमने किसी और की पावर्स को उधार लिया है। फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल की पावर को सीखना और उधार लेने में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर तुम ज्यादा देर तक इस पावर का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी पावर्स है ही नहीं कि वो इस पावर को संभाल सके और तुम कुछ देर के अंदर ही ब्लास्ट हो जाओगे। इसलिए मुझे तुमसे तो डरने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। जिसमें मू चैन कहता है तो ट्राई करके ही देख लो, आज ही मालूम पड़ जाएगा कि उधार लेने में और सीखने में कितना फर्क होता है। लेकिन तभी वो जब अपने हाथों को देखता है तो उसके अंदर निशान पड़ने लग गए थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, क्योंकि जियो ने भी मुझसे यही कहा था कि अगर मैं उसकी पावर्स का ज्यादा देर तक इस्तेमाल करूं तो मेरी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो उस पावर को झेल सके। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस जिंग शैन को यहीं पर खत्म करना होगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते जिंग शैन और मू चैन के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से टक्कर दे रहे होते हैं क्योंकि दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर है। तब जिंग शैन एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जिसमें वो अपने मुक्के के कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए उन सभी को मू चैन की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन मू चैन अपनी एम्पायर फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे अटैक को बिल्कुल खत्म किए जा रहा होता है और जिंग शैन का एक भी अटैक मू चैन को नहीं लगता। वहीं मू चैन के फादर मू चैन को देखकर ये कह रहे होते हैं कि मुझे तो इसके ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर बस वो इतनी जल्दी मुझसे भी आगे लेवल पर कैसे पहुंच चुका है। फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल को तो मैं खुद कभी अचीव नहीं कर पाया और इस मू चैन ने इतनी आसानी से कैसे इसे अचीव कर लिया। इधर जिंग शैन मू चैन से कहता है तुम्हारी ये अटैक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों बाद मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जिससे फाइट करने में मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। जिसके बाद मेरी पावर की भूख थोड़ी और कम हो जाएगी। और अब वो एक बहुत ही खतरनाक गॉड लेवल वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते ही सामने लावा से बना एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है और वो उस पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मू चैन की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है। ये देखकर तो मू चैन भी थोड़ा थोड़ा घबरा जाता है कि आखिर वो इस अटैक से कैसे बचेगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।